हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का 3rd एपिसोड है और इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हैं इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कॉजेस, कूलिंग। शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। और टाइम पास ना करते हुए मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इवेपोरेशन। जब एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ओके, और इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन होता है, यानी अगर एक बीकर में हमने वाटर डाल के रखा है तो उसके सरफेस के पार्टिकल्स ही इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है कि जो पार्टिकल्स सरफेस के होते हैं उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करके, उनको तोड़ के वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। हमने देखा था कि लिक्विड्स के जो एटम्स या फिर पार्टिकल्स हैं वो अगर इस फॉर्म में अरेंज्ड हैं तो इनके पास अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने की एनर्जी आ जाती है तो वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी उनमें से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर दूसरी स्टेट यानी जो वेपर स्टेट है उसमें चेंज हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को होने के लिए जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ उसमें आता है वो कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इनको इंडिविजुअली देखते हैं। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि अगर आप एक छोटा यूटेंसिल लेते हैं और उसमें पानी ऐड करके रखते हैं और सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप एक बड़े यानी जिसका सरफेस एरिया बड़ा है उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा और ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। हम क्या लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करता है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जब एयर में जब एक समर डे होता है तो जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेसेस हैं वो खाली होते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि इवेपोरेशन, वाटर की जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो जाती है। उन खाली पार्टिकल्स में वाटर इवेपोरेट होके चला जाता है और इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज़ द मॉइस्चर इन द एयर। जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। जब एयर में मॉइस्चर होगा, अगर ये एक एयर का पार्टिकल है और इसमें पहले से ही मॉइस्चर है यानी वाटर प्रेजेंट है, तो जो वाटर हमने इवेपोरेशन के लिए रखा है कि इसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे, लेकिन एयर में तो पहले से ही वाटर है तो वो इन वाटर पार्टिकल्स को जो है इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, उनकी जगह यहाँ पे हो ही नहीं पाएगी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है जब ह्यूमिड क्लाइमेट हो। ओके, हम क्या लिख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जैसे इंक्रीज़ करती है तो इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ करता है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, इवेपोरेशन स्लो होती है। हमारा लास्ट फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी जो हवा है, हवा की स्पीड ज़्यादा या कम होना। जैसे जैसे हवा की स्पीड इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे इवेपोरेशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे ये एयर पार्टिकल्स हैं और ये इसमें वाटर इवेपोरेट होके हो चुका है, तो क्या अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ये पार्टिकल्स जल्दी मूव कर जाएंगे और जो खाली
एयर के पार्टिकल्स हैं वो अवेलेबल होंगे ताकि इवेपोरेशन हो सके। सो हम क्या लिख सकते हैं, विंड स्पीड जब इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। ओके, सो गाइस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, जिसका मतलब है इवेपोरेशन की वजह से एक कूलिंग की सेंसेशन आती है, ठंडक की सेंसेशन आती है। सो अगर आप एसीटोन यानी जिसको हम नेल पेंट रिमूवर कहते हैं उसको आप अपनी पाम पे रखते हैं तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसीटोन है उसकी जो क्योंकि एसीटोन एक लिक्विड है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी पाम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ठंडक बदले में हमें ठंडक की सेंसेशन देके जाते हैं। सो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो रही है, जो कि हमारा टॉपिक है। सो उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर आप 5-10 मिनट एक्सरसाइज करके जब आपको पसीना आ जाता है तो अगर आप एक फ़ैन के नीचे जाके बैठते हैं तो आपको कैसे ठंडा ठंडा सा फील होता है ना, तो ये होता है इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट देके जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ इन समर्स। तो जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में लोग अपनी छत पे या फिर जो खुले ग्राउंड होते हैं उस पर पानी को स्प्रिंकल करते हैं, यानी वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ताकि जो वाटर है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो जो ग्राउंड है, ग्राउंड की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ठंडक की सेंसेशन ग्राउंड को दे के जाते हैं, तो ग्राउंड इतना गर्म फील नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो समर्स हैं, समर्स में हम जब कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो उससे हमें ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो हमारी बॉडी का स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की हीट को लेकर हमें कूलिंग की सेंसेशन दे के जाते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स समर्स में पहने जाते हैं कूल फील करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कूलिंग इन द डेजर्ट कूलर इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो डेजर्ट कूलर का मतलब जो हमारे घर में कूलर्स लगे होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो भी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग के प्रिंसिपल पे ही होती है, कि जो एयर है वो एयर ड्राई एयर है, उसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर जाता है और एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो कूल हो जाता है और हमें ठंडी ठंडी हवा आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। Thank you so much for watching this video, and guys, do share this video among your class 9th and class 10th fellow friends. I'll see you guys soon in my upcoming video. Don't stop until you are proud of yourself.